हेलो फ्रेंड्स। तो ये राधिका यादव वाला केस देख के मुझे एक चीज़ समझ आई कि आज भी ऐसे लोग हैं जिनको लड़कियां आगे बढ़ती हुई बर्दाश्त नहीं होती। उनके लिए लड़कियां सिर्फ रसोई तक ही अच्छी लगती है कि पूरा दिन तुम्हारे लिए रसोई में लगी रहे सुबह से शाम तक, उसके मुंह से उफ की आवाज़ तक ना आए, तुम उसके साथ जैसे मर्जी बर्ताव करो वो तुमसे कोई शिकायत ना करे, हाँ जी में सर हिलाए, तुम जहाँ बोल दो वहाँ बैठ जाए, तुम जहाँ बोल दो वहाँ खड़ी हो जाए, तुम जैसे बोल दो वैसे कर दे। लड़कियां भी इंसान होती हैं, जैसे लड़के इंसान होते हैं लड़कियां भी इंसान होती है। जैसे लड़कों के सपने होते हैं वैसे लड़कियों के भी सपने होते हैं। अगर तुम उन्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते तो उन्हें उम्मीद के पंख मत दिया करो। उस लड़की के पिता ने उसे स्टार्टिंग में हर जगह लेकर गए, उसे टेनिस की ट्रेनिंग दिलवाई, उसे हर जगह सपोर्ट किया, पर फिर 4 लोगों की, सोसाइटी के उन बेकार लोगों की बातें सुन के अपनी बच्ची की जान ले ली। जब इतना ही डर था उसके आगे बढ़ने से तो उसको हाथ क्यों दिया, उसको पंख क्यों दिए, उसको क्यों बोला कि तुम उड़ सकती हो, तुम अपना आसमान खुद बना सकती हो। या तो तुम किसी को उम्मीद मत दो, और उम्मीद दे रहे हो तो उसकी उम्मीद को मारो मत, उस इंसान को भी मत मारो यार। मुझे समझ नहीं आता कि कोई बाप कैसे अपनी बेटी को मार सकता है। क्या लोगों की बातें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई कि अपनी बच्ची की जान भी नहीं दिखाई दी। मेरे पापा मुझे कभी डांटते तक नहीं है, मेरे पापा मुझे कभी डांटते तक नहीं है। वो अगर मुझसे कुछ गलती हो भी जाएगी ना तो वो मुझे समझाते हैं। और लोगों का तो मतलब ही नहीं बनता मेरे और मेरे पापा के बीच में बोलने का। चाहे वो लोग हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई नहीं। मेरे पापा और मेरे बीच में कोई नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मैं अपने पापा को बता के करती हूँ, मैं अपने पापा से पूछ लेती हूँ। मेरे पापा मुझे डांटते हैं, समझाते हैं, मैं गलती करती हूँ, मुझे ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, मेरे से गलती नहीं होती, या मेरे पापा परफेक्ट है उनसे गलती नहीं हो सकती। लेकिन हाँ, उसमें रिश्तेदारों और लोगों और सोसाइटी के बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। और मेरे पापा कभी भी सोसाइटी या दूसरे लोगों की बातें सुनकर मुझसे कभी ना तो गुस्से में बात करते हैं ना सवाल जवाब करते हैं। सवाल पूछते हैं वो, जहाँ उन्हें लगता है कि उन्हें सवाल पूछना चाहिए वहाँ वो पूछते हैं, लेकिन लोगों की बातें सुन के इस तरीके से कभी रिएक्ट नहीं करते। आज तक मेरे पापा ने कभी किसी की बात सुन के मुझे डांटा तक नहीं होगा। इस मामले में मैं बहुत लकी हूँ और सच में परेशान भी हूँ ये देखकर कि आज भी 20वीं सदी 25 साल निकलने के बाद भी लोग इस तरह की सोच रखते हैं कि लड़कियां सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है। अगर लड़कियां आगे बढ़ रही है तो मतलब तुम उनके पैसों पे पल रहे हो। कैसी सोच है अजीब सी, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए।